हिकमा हर्बल हेल्थ केयर हकीमा सबा खान जो कि 30 साल तजुर्बा रखते हुए आवाम का बेहतरीन तौर पर इलाज कर रहे हैं। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर है। उम्मीद करता हूं कि शायद ये खबर आपको पसंद आएगी और वहीं पर जो है आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि ये खबर को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, क्योंकि ये हमारे देश का सवाल है। क्यों हमारे देश की हालत दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं? क्यों हमारे देश में एक से बढ़कर एक गैंगस्टर आते जा रहा है? सबसे बड़ा गैंगस्टर, सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा दहशतगर्द कौन है हमारे देश में? मैं आपको बताता चलूं कि हर इंसान का अपना अपना दिमाग काम करता है। जहां तक मेरा दिमाग काम करता है तो मैं तो यही कहूंगा कि पॉलिटिशियन से बड़ा गैंगस्टर, पॉलिटिशियन से बड़ा आतंकवादी, पॉलिटिशियन से बड़ा टेररिस्ट कोई नहीं है हमारे देश में। इनका जो दिमाग होता है बस यही होता है, क्योंकि हमारे देश पे सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये एक बिश्नोई गैंग नहीं बल्कि ऐसे 100 बिश्नोई गैंग ये बना सकते हैं। कौन है ये बिश्नोई गैंग? कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई? आखिर ये लॉरेंस है क्या? इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता चलूं। लॉरेंस बिश्नोई का असल नाम जो था बलकरन बरार इसका नाम था और इसकी उम्र है सिर्फ 31 साल यानी 31 ईयर्स का ये है। इसने जो है अपना नाम बदल दिया, अपना नाम बदल कर जो है लॉरेंस बिश्नोई रख लिया। क्यों लॉरेंस इसने अपना नाम रखा? तो मैं आपको बताता चलूं कि ब्रिटिश एजुकेशनिस्ट से जो है ये इंस्पायर होकर यानी उससे खुश होकर इसने अपना नाम लॉरेंस बिश्नोई रख लिया। लॉरेंस बिश्नोई को से घर से है, को इसके माँ बाप क्या करते हैं तो ये भी मैं आपको बताता चलूं कि इसके फादर जो है ये पुलिस में कांस्टेबल थे, पुलिस की नौकरी करने वाले थे। हरियाणा पुलिस में ही अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया करते थे। अब ये लॉरेंस बिश्नोई किस तरह से गैंगस्टर बना, को से इसके क्रिमिनल्स काम थे, वो मैं आपको बताता चलूं कि ड्रग केस में जो है 2014 में लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस ने अरेस्ट किया था और इसको जेल भेज दिया था। फिर इसके बाद जो है 2021 में लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल को ट्रांसफर किया था, यानी 2021 में ये तिहाड़ जेल में था, जो कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी जेल है, बहुत मशहूर मारूफ जेल है। 2021 में तिहाड़ जेल में था। फिर इसके बाद जो है इसका ट्रांसफर किया गया गुजरात की जेल में। 2023 में जो है इसको साबरमती सेंट्रल जेल में ट्रांसफर किया। तब से लेकर अब तक जो है गुजरात की साबरमती जेल में है। अब ये साबरमती जेल से क्या महाराष्ट्र की जेल को आएगा, क्योंकि हाल ही में 12 अक्टूबर 2024 में इसने जो है बाबा सिद्दीकी का कत्ल किया था। इसकी गैंग ने बाबा सिद्दीक का कत्ल किया था। अब क्या ये कत्ल के केस में इसको गुजरात से महाराष्ट्र लेकर आएंगे? क्या यहाँ पर इसकी तहकीकात होगी या नहीं होगी, या नहीं तो फिर जो है कोई पॉलिटिशियन के दबाव में आकर इसको गुजरात की जेल में ही रखा जाएगा? कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उठता है। मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले जो है इसने सिद्धू मूसावाले का भी कत्ल किया था। 29 मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का भी इसने कत्ल किया था और कत्ल के टाइम पर भी जो है ये तिहाड़ जेल में बंद था, लेकिन जेल में रहकर इसने जो है सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करवा दिया था। अब सवाल ये उठता है कि हमारे देश की हुकूमत, हमारा देश का कानून इस तरह से है, अगर कोई आम इंसान किसी को तकलीफ दे देता है या दंगा फसाद हो जाता है तो उसके घर पर बिल्डोजर आ जाता है, घर पूरा टूट जाता है और इसको जो है इनकाउंटर भी हो जाता है या नहीं तो फिर उसको जेल भी हो जाती है। लेकिन इतने बड़े गैंगस्टर को क्यों इतनी महफूज जगह पर रखा गया? कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उठता है। सिद्धू मूसावाला हो गया, बाबा सिद्दीकी हो गया, बड़े महान हस्तियों का इसने कत्ल किया। अब जो है लगातार सलमान खान को ही धमकी दे रहा है। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को लगातार जान से मारने की ये धमकी दे रहा है। धमकी देने की वजह क्या है? आप सभी को याद होगा कि सलमान खान जो है जेल भी जाकर आए थे, हिरन का शिकार कर रहे थे, उसके केस में जो है सलमान खान को जेल भेजा गया था। बात उसके जो है सलमान खान जेल भी काट के आ जाते हैं। उसके बाद जो है अब हालिया दिनों से लगातार सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई धमकी दे रहा है। मुबैना तौर पर यूं भी सुनने में आया है कि बिश्नोई जो कबीला है ये हिरन की पूजा करता है, हिरन को ये मानते हैं। अब देखिए हमारे देश का दस्तूर है, कोई जो है गाय को भगवान मानते हैं, तो कोई बंदर को भगवान मानते हैं, तो कोई हिरन को भगवान मानते हैं। ये हमारे देश का दस्तूर है। अब जो भी चाहे किसी को भी मानो, मुसलमानों का काम है ओके ओके बोलना। ओके ओके का मतलब होता है ऑलराइट। बहरहाल जिसकी मर्जी, कोई बंदर को माने, कोई गाय को माने, कोई हिरन को माने, हमारा काम है ओके ओके बोलना, क्योंकि हमको हमारे इस्लाम ने भी यही सिखाया है। इस्लाम ने ये सिखाया है कि किसी के धर्म को, किसी के मजहब को बुरा मत बोलो। तो हम किसी के मजहब को बुरा
भी नहीं बोलेंगे क्योंकि हम कलाम पाक के मानने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई क्या इंडिया का एक बहुत बड़ा डॉन बनने वाला है या नहीं, तो फिर पॉलिटिशियंस इसके सर पर हाथ रखकर इसको बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर बड़े नेशनल न्यूज चैनल पर जो है लॉरेंस बिश्नोई की स्टोरी बताई जा रही है और जो है बम्बई के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से इसको मैच किया जा रहा है, यानी दाऊद इब्राहिम के इक्वल लाने की कोशिश की जा रही है। अब क्या ये लॉरेंस बिश्नोई सेकंड दाऊद इब्राहिम बनेगा या नहीं, तो फिर दाऊद इब्राहिम से हम इसकी तुलना नहीं कर सकते या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उठता है। अब जब सलमान खान ने हिरन का शिकार किया था तो इसको गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा आने की वजह क्या है, जब सलमान खान ने हिरन का शिकार किया था तो लॉरेंस बिश्नोई की उम्र सिर्फ 5 साल की थी। अब क्या 5 साल की उम्र में ये कसम खा लिया था कि सलमान खान को नहीं छोड़ूंगा? क्या कसम खाने के बाद तो इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया? कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उठता है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा दहशतगर्द, सबसे बड़ा टेररिस्ट कोई है तो पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन यानी हर पॉलिटिशियन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे पॉलिटिशियन है जो कि दहशत फैलाने का काम करते हैं हमारे देश में। तो बहरहाल लॉरेंस बिश्नोई को लेकर ये थी हमारी खुसूसी खबर। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। और उनके बेटे हकीम मोहम्मद अदनान, जो अपनी खानदानी हिकमत से वाबस्ता रहते हुए अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ आवाम की बीमारियों को पहचान कर उन्हें शिफायाब कर रहे हैं। हर रोज सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक हिकमा हर्बल हेल्थ केयर, जिसका पता है किला गोलकुंडा रोड बिसाइड MSK फंक्शन हॉल, मोहल्ला